हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, समय समय पे लोग मेरे चैनल पे कमेंट करते रहते हैं कि यूरिक एसिड के बारे में वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। अगर आपके भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपको सब समझ में आ जाएगा कि यूरिक एसिड को कैसे कम कर सकते हैं, कौन सी दवाई ले सकते हैं, कौन से खाने में परिवर्तन कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, मेरे पास ऑर्थोपेडिक्स में जितने भी पेशेंट दिखाने आते हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। यूरिक एसिड की वजह से कभी उनके एडी में दर्द होता है, कभी उनके कमर में दर्द होता है, कभी कंधे में तो कभी घुटने में दर्द होता है और कभी कभी पंजे में एक तीव्र दर्द हो जाता है जिसे कि हम गाउट कहते हैं। तो आखिर यूरिक एसिड क्या होता है, क्यों बढ़ जाता है, कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को हमारी जो शरीर है वो बहुत बारीक बारीक तत्वों में तोड़ देता है। उसमें से जो वेस्ट चीज़ें हैं उसको निकाल देता है और काम की चीज़ों को रख लेता है। इसी खाना खाने में जो हमारा एक शरीर का जो खाने का एक महत्वपूर्ण अंग है वो है प्रोटीन। प्रोटीन से हमारा शरीर बनता है, हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, बाल बनते हैं, नाखून बनते हैं, स्किन बनती है, बॉडी बनती है। तो प्रोटीन हमारे खाने का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन को जब शरीर में तोड़ा जाता है तो इसमें से काम की जो वस्तु होती है वो है अमीनो एसिड्स। उनको शरीर रख लेता है और बाद में जो बेकार बचता है उसे हम कहते हैं यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड एक तरह से प्रोटीन का जो बचा हुआ कचरा है वो होता है। अब यूरिक एसिड को हमारी जो किडनी होती है दोस्तों वो बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन किसी वजह से या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ले रहा हो या फिर उसके किडनी में कोई डिस्टर्ब हो तो उस वजह से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाती है। आप जानना चाहेंगे कि प्रोटीन कौन कौन से खाने में पाया जाता है। दोस्तों, प्रोटीन ज़्यादातर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही फूड्स में पाया जाता है। अगर मैं वेजिटेरियन फूड्स की बात करूं तो दाल में, मटर में, और आप कह सकते हैं कि सोयाबीन के अंदर, पनीर में, दूध में, इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दाल हमारे शरीर का एक, हमारे जो जनजीवन का एक बहुत ही साधारण सा आहार है। हर व्यक्ति हफ्ते में 2-3 बार तो दाल खा लेता है। तो दाल से हमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिलता है जो फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर शरीर में यूरिक एसिड इकट्ठा होने लग जाए तो काफ़ी मात्रा में यूरिक एसिड दालें बना सकती है। इसके अलावा ऐसी सब्जियां जिनमें कि बीज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे टमाटर हुआ, भिंडी हुआ, तो उसमें भी यूरिक एसिड जो बीजों के माध्यम से शरीर को काफ़ी मात्रा में पहुंच जाता है। अगर हम नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करें तो नॉन वेजिटेरियन फूड में स्पेशली जो रेड मीट होता है दोस्तों, उसके अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर यूरिक एसिड शरीर में बनता है। इस प्रकार से ही अंडे, चिकन, ये सब भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ फूड्स हैं जो यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, जो कि मैं आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डिटेल में बता दूंगा। तो जब भी हम खाना खा इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं बताना भूल गया, रेड वाइन और अल्कोहल जो है वो भी यूरिक एसिड की मात्रा को काफ़ी मात्रा में बढ़ा देता है। तो देखो, हमारे शरीर की जो फैक्ट्री है तो अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन हम खाते रहें तो उसको तो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए क्या होगा, एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर शरीर को प्रोटीन मिल जाए, जैसे कि आप किसी दावत में गए, आपने बहुत सारा पनीर खा लिया या बहुत सारा चिकन खा लिया, ऊपर से वाइन ले ली या अल्कोहल पी लिया, अगर ऐसा होता है तो शरीर में अचानक से बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन पहुंच जाता है और शरीर इतने प्रोटीन को अपनी किडनी के द्वारा यूरिक एसिड के रूप में नहीं निकाल पाता, तो शरीर किसी न किसी हिस्से में इसको डाल देता है। जैसे कि हमारे यहाँ वेस्ट इकट्ठा होता है तो हम घर के बाहर कचरा फैला देते हैं, हालांकि नहीं फैलाना चाहिए। तो शरीर क्या करता है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन जगह मैंने देखी है दोस्तों वो अंगूठा होता है। हमारे पैर के अंगूठे में यूरिक एसिड की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है और तेज़ दर्द होने लग जाता है, अंगूठा पूरा लाल हो जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास संडे को जब वो पार्टी करते हैं तो मंडे को मॉर्निंग में पहुंचते हैं कि सर मेरे कोई चोट भी नहीं लगी, समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन अंगूठे में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो दोस्तों वो एक्यूट गाउट या गाउट का अटैक होता है। कोई घबराने वाली बात नहीं होती, थोड़े से पेन किलर देने से गाउट का अटैक कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन अगर लगातार ही आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहे, काफ़ी सारे लोग जिम में बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए वे प्रोटीन खा लेते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स BCAA पीते हैं, तो इस सबसे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर शरीर उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है और किडनी उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती तो बॉडी में जगह जगह जैसे घुटने में, कंधे में यूरिक एसिड जमने लग जाता है और एक सफ़ेद रंग का पत्थरनुमा संरचना बनाता है जिसे कि हम टॉफ़ी कहते हैं। जैसे घुटने में भी जम सकती है, अंगूठे में भी जम सकती है और जहाँ पर ये जम जाती है वहाँ पर तीव्र दर्द और गांठ जैसी फीलिंग होने लगती है।
कई कई बार तो मैंने देखा है कि घुटने को पूरा ही यूरिक एसिड ख़त्म कर देता है। इसी प्रकार से जो एडी में काफ़ी सारे लोग दर्द की कंप्लेंट करते हैं, मैंने देखा है कि उनके अंदर भी यूरिक एसिड कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कैसे पता चले? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका यूरिक एसिड टेस्ट करवाते हैं। यूरिक एसिड का जो नॉर्मल वैल्यू है दोस्तों, वो 4 से 6 के बीच होनी चाहिए। अगर 6 से 6.5 भी है तो अपन इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर 7 या 8 या 9 के करीब वैल्यू आ रही है तो आपको यूरिक एसिड को फूड में कम करने के लिए सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। आप 1 से 2 महीने ऐसी चीज़ों को कम खाएं, जैसे टमाटर हुआ, भिंडी हुई, चिकन हुआ, फिश हुई, सोयाबीन हुआ, दालें हुई, प्रोटीन, पनीर हुआ, रेड वाइन हुई, रेड मीट हुआ, इन सब चीज़ों को इग्नोर करें। इन सब चीज़ों को इग्नोर करने के बाद दोबारा से एक बार यूरिक एसिड चेक कराना चाहिए, और अगर यूरिक एसिड आपके कंट्रोल में आ गया, 6 के नीचे है, तो फिर हम चिंता नहीं करते। दोस्तों, अगर लगातार यूरिक एसिड ज़्यादा रह रहा है तो फिर यूरिक एसिड को कम करने के लिए दवाएं स्टार्ट करनी पड़ती हैं। ये दवाएं कुछ इस प्रकार की होती हैं, कोई या तो शरीर में यूरिक एसिड का बनना कम करती हैं या फिर किडनी से उसको निकलना ज़्यादा करती हैं। ज़्यादातर जो कॉमन दवाइयाँ यूज़ की जाती है दोस्तों, वो जाइलोरिक और फेबुक्सोस्टेट होती है। इन दवाइयों को आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, और तभी ही लेना चाहिए जबकि यूरिक एसिड की वजह से आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। अगर यूरिक एसिड सिर्फ 9 से 10 है लेकिन शरीर में कोई लक्षण नहीं है, तो इस बीमारी को एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं, यानी कि यूरिक एसिड तो ज़्यादा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ऐसे में आपको इस तरह की दवाइयों को लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इन दवाइयों के भी तो साइड इफ़ेक्ट होते ही है ना। तो हमारी अप्रोच हमेशा होलिस्टिक रहती है। हम आपको ये चाहते हैं कि कम से कम दवाइयों में आपका इलाज हो जाए। लेकिन लगातार यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है, बार बार गाउट के अटैक आ रहे हैं, बार बार जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो फिर आपको यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयाँ लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इन दवाइयों की कोई फिक्स डोज नहीं होती दोस्तों। जैसे जैसे यूरिक एसिड को चेक करते रहते हैं डॉक्टर 2-3 महीने में, अगर कंट्रोल आता है तो कम कर देते हैं, ज़्यादा बढ़ता है तो दवाइयाँ बढ़ा देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अपन खान पान को कंट्रोल करें, अगर हम लोग प्रोटीन की मात्रा को निश्चित मात्रा में ही लें, अनावश्यक बॉडी बिल्डिंग के लिए 2 ही दिन में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना है, इस तरह की कोशिश ना करें, तो हमेशा यूरिक एसिड कंट्रोल ही रहता है। अगर आपको भी यूरिक एसिड संबंधित कोई दिक्कत है या यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों, इस कोरोना विभीषिका में आप लोग, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे। ऐसे में अगर आप किसी भी कमर दर्द, घुटने का दर्द या किसी भी और बीमारी के बारे में ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो निर्धारित शुल्क देकर नीचे लिखे गए नंबरों पर आप मुझसे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप कॉलिंग की बजाय व्हाट्सएप करेंगे तो आसानी रहेगी और आपको आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन उपयोगी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को यूरिक एसिड और घुटनों और कंधे से संबंधित सभी बीमारियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।